क्वेश्चन नंबर 7 अब सॉल्व करते हैं। बोला गया कि इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा क्वेश्चन इसी का बोला है cot स्क्वायर थीटा। तो रेशियो दे दिया cot का, अपने को बोला है इसका साइन का रेशियो, क्योंकि हमको इवेल्युएट करना है साइन और कॉस। क्वेश्चन में साइन कॉस दिया हुआ, तो इवेल्युएट साइन कॉस करना है तो cot का रेशियो जब दिया हुआ है तो cot का रेशियो से हम साइन कॉस का रेशियो इजीली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ट्रायंगल बना के निकालना है तो ट्रायंगल बना के भी निकाल सकते हैं, अगर आपको ट्रायंगल बना के नहीं निकालना तो वो भी निकाल सकते हैं। तो हम ट्रायंगल बना के ही निकाल जो मेथड सिखाया वही मेथड से करते हैं। तो 7/8 है इसका रेशियो, तो इसका रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है b/p। ठीक है, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। अगर यहाँ छोटा एक ट्रायंगल बना लें हम, सपोज थीटा इस एंगल में थीटा है, ठीक है, इस एंगल में थीटा है, तो ये हो गया उसका परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर 8 है, ठीक है, बेस कितना है 7 है। तो अगर यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें 90 डिग्री यहाँ पे, तो अपना हाइपोटेनस निकल जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो h² इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो पी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, तो पी स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 94, 64 प्लस 49 64 49 9 4 3 1 113। तो कितना गया 113। तो अंडर रूट 113, तो एच इज इक्वल टू अंडर रूट 113। ठीक है, अब ये तो मेरे पास हाइपोटेनस का वैल्यू आई है। हाइपोटेनस का वैल्यू आई है तो हम साइन कॉस का रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। तो साइन कॉस का रेशियो देख लेते हैं। तो साइन का रेशियो अगर देखेंगे तो एंगल सेम है थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू p/h होता है। तो परपेंडिकुलर अपने पास कितना हो गया 8, बेस कितना हो गया अपने पास 7 और हाइपोटेनस कितना हो गया अपने पास अंडर रूट 113। ठीक है, तो इसका होता है p/h, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस तो 8 बाई अंडर रूट 113 और कॉस का रेशियो क्या होता है b/h, तो 7 बाई अंडर रूट 113। ठीक है, अब पुट करो, इवेलुएट करना तो पुट करना होगा। तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा 8 बाई अंडर रूट 113, ये है 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा 8 बाई अंडर रूट 113 हो गया बाई 1 प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ये है, तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या है 7 बाई अंडर रूट 13, 7 बाई अंडर रूट 113, ये है 7 बाई अंडर रूट 113। ठीक है, उसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा, 1 बाई 7 बाई अंडर रूट 113। ठीक है, अब ये होने के बाद आगे देखते हैं। तो हमको एक फॉर्मूला बेस्ड यहाँ पे दिख रहा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना है यहाँ पे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर लगा दें तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 8 बाई अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी, नीचे भी सेम काम करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस 7 बाई अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। कर दिया ये काम। अब ये काम करने के बाद सिमिलरली आगे देखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बाई अंडर रूट 113 का स्क्वायर, अंडर रूट 113 का क्या स्क्वायर होगा 113 हो जाएगा, रूट हट जाएगा। ठीक है, बाई 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बाई अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ऊपर का एलसीएम आ जाएगा 113, तो यहाँ पर आ जाएगा 113 माइनस 64 बाई, यहाँ पे नीचे भी एलसीएम आ जाएगा 113 और ऊपर अगर हम एलसीएम लेंगे तो 113 माइनस 49, ये आ गया। ये आने के बाद आगे देखते हैं, इसके आगे अगर प्रोसेस को हम देखेंगे तो इसके आगे प्रोसेस यहाँ पे ये रहेगा 113 माइनस 64, तो ये माइनस कर लेते हैं 113 माइनस 64। तो अगर 64 113 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 5 6 7 8 9 10 11 12 9, ये कितना बचा 9। ठीक है, सिंपली 9 बचा। अब 9 बचने के बाद इधर अगर हम गए तो ये 10 है, 10 4 49, 49 बचा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ बोल सकते हैं हम 49 बाई 113, नीचे में हम बोल सकते हैं कि 64 बाई 113, क्योंकि 113 में से हमको 49 माइनस करना है। अब ये 113 कैंसिल आउट होगा तो क्या बचा 49 बाई 64 बचा, 49 बाई 64। अब ये 49 बाई 64 अपने पास बच गया। तो इसको अगर हम 7 के टेबल से काटना चाहे तो 7 के टेबल से नहीं कटेगा, 3 के टेबल से भी नहीं कटेगा, 2 के टेबल से भी नहीं कटेगा, तो ये एज इट इज आंसर हो गया अपना। ठीक, दूसरा क्वेश्चन बोला कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अपने को कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ, तो कॉट थीटा का वैल्यू गिवन है, गिवन में बोला है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। जब कॉट थीटा का वैल्यू दे ही दिया तो उसको स्क्वायरिंग करना क्या बड़ा बात है। तो अगर इसको स्क्वायरिंग करने जाए तो कॉट थीटा का अगर होल स्क्वायर हम लिखते हैं बाई 7/8 का होल स्क्वायर अगर लिखते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा, ये इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 बाई 8 का स्क्वायर 64। आंसर एज इट इज मिल रहा। ठीक है, ये अपना आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जैसे सॉल्व किए तो वैसे सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 है, और जो भी क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं मतलब स्किप कर रहे हैं, अगर उस क्वेश्चन में कोई डाउट हो, अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछे और हम उसका एक सेपरेट वीडियो कोशिश करेंगे बनाने का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, राइट एंगल कहाँ पे बी में, इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3, tan a का रेशियो दे दिया, रेशियो किसका दिया tan a का 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो यहाँ पे हमको एंगल 2 दे दिया,
गिवन में तो क्वेश्चन में गिवन एक ही दिया है, लेकिन हमको सॉल्व जो करने बोला या इवेल्युएट जो करने बोला उसमें हमको रेशियो दो चीज का पूछ लिया है, ठीक है। तो जब ये दो चीज का रेशियो पूछा तो यहाँ से हमको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो कंफ्यूजन क्यों होगा ये बता रहे, क्योंकि यहाँ पे हमको रेशियो ए का दिया हुआ, यहाँ पे सी आर, सबसे पहले ये कंफ्यूजन होगा। तो हम इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, ट्रायंगल बन गया, क्या है यहाँ सी बी ए, यहाँ पर 90 डिग्री। tan ए का बात किया ना, तो tan ए बनाते, अगर ए के रेस्पेक्ट में बात करें तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो tan ए का बात किए तो रेशियो दिया 1/√3 गिवन है, ये गिवन है, तो परपेंडिकुलर मतलब ये है, तो ये 1 है, √3 ये हो, बेस ये है, ठीक है, p/b होता है। अब ये दे दिया, लेकिन अपने को तो यहाँ एंगल सी भी आ रहा है, इस वाले एंगल से भी तो देखना है। इस वाले एंगल से देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको साइन ए और कॉस ए निकालना है, क्योंकि उसमें सिमिलर कंडीशन है, एंगल सिमिलर है, ए है। अब ये एंगल ए है इधर भी, और रेशियो में भी tan ए गिवन है। तो ये क्या करेंगे, अगर यहाँ से हम ये दोनों मिला हुआ और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। तो हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करने के लिए इन ट्रायंगल ABC हम लिए, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर कितना 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस b कितना है √3, तो √3 का होल स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 3, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो h इज इक्वल टू √4 इज इक्वल टू 2। h कितना निकलिए 2, तो मेरा हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना आई है 2 आई है। अब हाइपोटेन्यूज का वैल्यू जैसे 2 आया, तो साइन ए का रेशियो और कॉस ए का रेशियो मेरे को फाइंड आउट हो जाएगा, मतलब ये दोनों मेरे को मिल गए, बस ये दोनों को निकालना है। अब वो दोनों को कब निकालेंगे, जब एंगल हम चेंज करेंगे। अभी तक एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, जब एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तब वो दोनों को निकालेंगे। तो देखते हैं बोला क्या, तो साइन ए का रेशियो अगर हम देखने जाए तो साइन ए इज इक्वल टू, तो ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 2 है, तो 1/2 रेशियो निकल गया। अब कॉस ए का अगर हम बात करने जाए तो कॉस ए का रेशियो होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है √3, तो √3/2, तो ये दोनों मेरे को निकल गया। अब साइन ए और कॉस ए निकल गया किसके रिस्पेक्ट में, एंगल ए के रिस्पेक्ट में। अब हम बात करेंगे एंगल सी के रिस्पेक्ट में, बचा क्या कॉस सी साइन सी, ठीक है। तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में अगर हम यहाँ बात करने जाए तो सी पे एंगल बनाए, ए पे एंगल हटा दिया। अगर सी के रिस्पेक्ट से देखें तो परपेंडिकुलर अब ये है, परपेंडिकुलर अब ये है, पहले ये बेस था, अब क्या बना परपेंडिकुलर, ठीक है। हम हाईलाइट पेन चला देते, यहाँ ब्लैक से लिखे थे बेस, तो हम ब्लू से लिख देते परपेंडिकुलर। अब क्या बन गया सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये, और ये जो परपेंडिकुलर था ए के रिस्पेक्ट में, ये अब सी के रिस्पेक्ट में बेस बनेगा और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। तो कंफ्यूजन दूर हुआ। कंफ्यूजन यहाँ ये है कि जिस एंगल को लेंगे उसके सामने वाला साइड, जिस एंगल को लेंगे उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, और उसके जस्ट एडजेसेंट साइड बेस बनेगा, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होगा वो हाइपोटेन्यूज रहेगा। तो सी के सामने वाला साइड ये है और इसके ए के सामने वाला साइड ये हुआ, तो ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बीसी बनेगा और सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ए बी बनेगा, और सी के रिस्पेक्ट में बेस कौन बनेगा बीसी, और ए के रिस्पेक्ट में बेस कौन बनेगा ए बी, ठीक है। कंफ्यूजन दूर होगी। जिस एंगल का बात करेंगे उस एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड बेस। अगर इस एंगल का बात करेंगे तो इसका सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, इसका एडजेसेंट साइड बेस, ठीक है। अब ये निकल गया, तो सी के रिस्पेक्ट में बात करते तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, ठीक है। ये इसका हाइपोटेन्यूज है, पहले भी हाइपोटेन्यूज ये था। तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात करें तो साइन सी, तो साइन सी का अगर रेशियो की बात करते हैं तो साइन सी का रेशियो भी वही होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ये है मतलब √3 बाय हाइपोटेन्यूज तो सेम है 2, हाइपोटेन्यूज क्या है सेम है 2। और कॉस सी का अगर बात करते हैं तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस ये है 1 और हाइपोटेन्यूज क्या है 2, ठीक है। बस पुट आउट कर दो 1, पुट आउट अगर हम करें तो क्या है साइन ए का रेशियो कितना 1/2 इनटू कॉस सी का रेशियो कितना है, कॉस सी है 1/2 प्लस, ठीक है, कॉस ए का रेशियो कितना है √3/2 इनटू साइन सी का रेशियो कितना है √3/2। बस अब क्या करना है इवैल्यूएट कर देना। तो इवैल्यूएट करेंगे सिंपली थॉट से, जैसे इवैल्यूएट सारा क्वेश्चन करते हैं वैसे इसको करेंगे। तो 1 × 1 1 और 2 × 2 4 प्लस √3 × √3 3/2 × 2 4, एलसीएम लेंगे तो 4 का एलसीएम 4 ही आने वाला है, तो यहाँ पे होगा 1 + 3, ठीक है। तो ये हो गया 4/4, ये कट आउट होके 1 आइए, तो आंसर कितना ये 1, तो इसका आंसर कितना ये 1। तो जैसे यहाँ पे कंडीशन हम पहला में लगाए साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, सिमिलर कंडीशन आपको इसमें लगा देना। सिमिलर कंडीशन जैसे कि हम एक बार हम बताते हैं इसको, कॉस ए का रेशियो रखो, कॉस ए यहाँ √3/2 इनटू कॉस सी का रेशियो रखो 1/2 माइनस साइन ए का रेशियो 1/2 इनटू साइन सी का रेशियो कितना √3/2, तो √3/2 मल्टीप्लाई करो, √3 × 1 √3 2 × 2 4 माइनस √3 × 1 √3 2 × 2 4 2 × 2 4, ये एलसीएम आउट करो तो 4 यहाँ आएगा √3 माइनस √3, तो √3 माइनस √3 आ गया। अब यहाँ पे कोई डॉट है क्या, √3 माइनस √3 में कोई डॉट है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कट गया, तो इज इक्वल टू 0/4 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट पी राइट एंगल्ड एट क्यू। उसके बाद बोला है कि गिवन में दे दिया पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पहला गिवन। दूसरा गिवन पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, दो चीज दे दिया। उसके बाद बोला डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉस पी साइन पी कॉस पी टेन पी, ठीक है, ये बोला। अब ये बोला है तो हमको करना पड़ेगा। तो करने के लिए सबसे पहले ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि ट्रायंगल ही सबसे पहले बोल दिया। तो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे है? क्यू पे। तो पी क्यू आर बना दी। अब राइट एंगल क्यू पे है तो क्यू पे राइट एंगल बना देते हैं 90 डिग्री। अब बोला कि दोनों का सम, तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम फंसेगा। पी आर ये वाला हाइपोटेनस, क्यू आर परपेंडिकुलर, ठीक है, दोनों का सम 25 दे दिए। तो हम दोनों में से एक को मान लेते हैं एक्स। तो सपोज लेट पी आर इज इक्वल टू एक्स, पी आर क्या मान लिए? एक्स मान लिए। अब पी आर को जब एक्स मान लिया तो उस कंडीशन से अगर हम गिवन जो दिया है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, तो अगर यहाँ से क्यू आर का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ एक्स पुट करेंगे तो एक्स प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, तो क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं। अब क्यू आर मेरे पास आ गया, पी आर आ गया, पी क्यू आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते पी क्यू कितना 5 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में, पी आर को हम एक्स मान लिए, ठीक है, और ये 25 माइनस एक्स, ठीक है, तीनों चीज मिल गई। पाइथागोरस थ्योरम लगाते ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच क्या है? पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्या है? परपेंडिकुलर क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस बेस क्या है? पी क्यू का स्क्वायर। पुट आउट करो, पी आर क्या है? पी आर का वैल्यू मेरे को हम माने हैं एक्स, तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर क्या है? 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर क्या है मेरे पास? 5, तो 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर में इसको हम तोड़ दे, तो 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab 25 इंटू 2 50x, ठीक है, प्लस 25, ठीक, कोई दिक्कत। इसको हम किसमें तोड़े? a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो a स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 25 50 इंटू बी एक्स, तो 50x, ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्या करेंगे? तो एक्स स्क्वायर इधर भी है इधर भी, दोनों साइड एक्स स्क्वायर है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस होगा, तो इसको डायरेक्टली काट देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया? 25 इसमें जोड़ दो, तो इधर 650 हो गया, ये माइनस, तो इसको अगर राइट हैंड साइड भेजेंगे तो 50x, ठीक है। अब ये 50, एक मिनट, तो 50x इज इक्वल टू 650, तो x इज इक्वल टू 650 बाई 50, ठीक है, 0 0 कैंसिल आउट, 5 5 1 जा 5 3 जा 50, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर। जब x का वैल्यू 13 सेंटीमीटर आ गया मतलब पी आर का वैल्यू मेरे को 13 सेंटीमीटर मिल गया। तो यहाँ से हम क्यू आर का वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्यू आर का वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या था? पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, तो पी आर का वैल्यू कितना है? 13, 13 प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, तो क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस 13, तो क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब हमको सब कुछ मिल गया। क्या क्या मिल गया? ये तो 5 गिवन ही था, पी क्यू 5 गिवन था, पी आर कितना मिल गया मेरे को? एक्स का जगह 13, और ये कितना मिल गया मेरे को? 12, तो सबका रेशियो मिल गया। अब एंगल पी के रिलेट में आते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट करने बोला है साइन पी, तो पी के रिलेट में अगर बात करेंगे तो परपेंडिकुलर यही बनने वाला है, अब बेस ये बनने वाला, हाइपोटेनस ये, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, ठीक है। तो अगर इसके बात करेंगे तो साइन पी, तो साइन पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12/13 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। उसके बाद कॉस पी के रिलेट में बात करेंगे तो कॉस पी इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, तो 5/13, और tan पी का अगर बात करेंगे तो tan पी में क्या होता है कि परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 12/5, और tan पी को एक अलग तरीका से भी निकाल सकते हैं स्पेशल फॉर्मूला से। क्या है? tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये तुमको मालूम है। तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा क्या था अपने पास? 12/13 बाई कॉस थीटा क्या था अपने पास? 5/13, तो 5/13, तो 13 13 कैंसिल आउट हो गया, 12/5, तो tan थीटा इज इक्वल टू 12/5, यहाँ से भी 12/5 आ गया, यहाँ से भी 12/5। तो अगर आप कोई भी ट्रिक लगाए, दोनों में से कोई रॉन्ग नहीं है, दोनों राइट है, तो ये आपका रेशियो आ गया। तो ओवरऑल ये और ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक, बस, थैंक यू।